गठबंधन पर सीएम केजरीवाल के बयान पर शीला दीक्षित का पलटवार। कहा, केजरीवाल ने एक बार भी गठबंधन पर बात नहीं की। केजरीवाल ने कहा था, गठबंधन पर कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। सीएम केजरीवाल का वकीलों के लिए ऐलान। बोले, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर 1 लाख वकीलों के लिए बनवाऊंगा मकान। आप संयोजक गोपाल राय का बीजेपी पर वार। बोले, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में बीजेपी लगा रही रोड़ा। बीजेपी हमेशा दिल्ली वालों के साथ अन्याय करती है। दिल्ली पुलिस में 10 अफसरों को मिली नई पोस्टिंग। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दी ट्रांसफर और नई पोस्टिंग को मंजूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने पर लगी पाबंदी के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र। डीयू प्रशासन ने 16 फरवरी को जारी की थी एडवाइजरी। कृष्णनगर में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने किया बहुमंजिला कार पार्किंग का लोकार्पण। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी, सांसद महेश गिरी और महापौर विपिन बिहारी रहे मौजूद। पूर्वी नगर निगम द्वारा बनाई गई है पार्किंग। नोएडा पुलिस के हाथ लगी सफलता। पुलिस ने दुजाना गिरोह के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 1 कार और 2 चाकू बरामद। नोएडा के एपीजे स्कूल को फीस बढ़ाना पड़ा महंगा। डीएम ने स्कूल पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। अभिभावकों ने की थी स्कूल के खिलाफ शिकायत। ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार। गाजियाबाद के बदमाशों के हौसले बुलंद। लोनी में दिन दहाड़े बसपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शुरू की जांच। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बोले आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी। कांग्रेस से नहीं, सपा बसपा से है रालोद का गठबंधन। सपा बसपा गठबंधन से मिलेगा बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प। आखिरकार मान गए बीजेपी को बागी तेवर दिखाने वाले ओम प्रकाश राजभर। अमित शाह से मुलाकात के बाद नरम पड़े तेवर। शाह ने राजभर के बेटे को दिलाया भरोसा। मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर नेशनल हाईवे समेत कई योजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल जारी। 17 आईएएस और 200 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले। प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर के 23 और 24 फरवरी के कार्यक्रम निरस्त। कांग्रेस कार्यालय ने विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। शहीदों के परिजनों से मिलने जा रहे थे दोनों नेता। रामपुर में 2 गुटों के बीच मामूली बात पर विवाद। दोनों में चली गोलियां। घटना में गोली लगने से 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक। 24 घंटे खुलेंगे सरकारी अस्पताल। निजी चिकित्सालयों की हड़ताल को देखते हुए लगाई रोक। उत्तराखंड पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने चरस तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। 200 ग्राम चरस बरामद। पीएम मोदी की तारीफ पर बीजेपी का शत्रुघ्न सिन्हा को संदेश। कहा, पीएम मोदी पर आपका यू टर्न। लोकसभा चुनाव में टिकट की गारंटी नहीं। आगामी चुनाव को लेकर बोले झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन। हम चुनाव में सभी को क्लीन बोल्ड कर देंगे। जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद 370 हटाने की मांग तेज। पूर्व सीएम रमन सिंह बोले, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का सही समय आ गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट हैक। हैकर ने साइट पर लहराया पाकिस्तानी झंडा। पाकिस्तानी हैकरों पर लगा आरोप।
छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर जारी, वायरस से भिलाई के बीएसपी अधिकारी की बेटी की मौत। अब तक 11 लोगों की हो चुकी है मौत। मुरैना में रिश्तों का हुआ कत्ल, अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, विभाग ने छिंदवाड़ा के करीब 15 बड़े ज्वेलर्स के ठिकानों पर दी दबिश, करोड़ों की कर चोरी आई सामने। शहीद जवानों के परिजनों की सहायता के लिए आगे आया पुलिस बल, मध्य प्रदेश पुलिस ने सीएम कमलनाथ को दिया 7.5 करोड़ रुपए का चेक। इंदौर में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, बोले संघ को एकजुट कर राष्ट्र विरोधी ताकतों से सतर्क रहें। खेल एवं परिवहन मंत्री अशोक चांदना पर लगा थप्पड़ मारने और जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप, विद्युत विभाग के एक अधिकारी ने लगाया है आरोप। राजस्थान के मदरसों पर गिर सकती है गाज, जयपुर के 3 मदरसों का पंजीयन रद्द, छात्रों की संख्या कम होने के कारण करीब और 902 मदरसों पर गिर सकती है गाज। पीएम पद को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले अगले 2 चुनावों तक बुक है प्रधानमंत्री की पोस्ट। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कार्यरत कश्मीरी प्रोफेसर सस्पेंड, पुलवामा हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर की गई कार्रवाई। बरगाड़ी कांड पर कैप्टन अमरिंदर की अकालियों को चेतावनी, कहा ऊंचे लोगों तक पहुंचेगी जांच की आंच, सभी हो जाएं सावधान। पुलवामा हमले के बाद अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान से बंद हुआ व्यापार, भारत ने पुलवामा घटना के बाद पाकिस्तान के सामान पर लगाई है 200% कस्टम ड्यूटी। 25 फरवरी को हिसार जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। हरियाणा विधानसभा में उठा नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज बोले इनेलो के बैठने की हो अलग व्यवस्था, उनकी पार्टी टूट गई है और दूसरी पार्टी बन गई है। भिवानी में अपहरण कर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया देहरा और जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवनों का शिलान्यास, कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद। हिमाचल सरकार ने भारतीय निर्वाचन आयोग की मांग से किया इनकार, आयोग ने चुनाव ड्यूटी के लिए 40 अधिकारियों को भेजने की कही थी बात। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पीएम नरेंद्र मोदी पर वार, बोले पुलवामा हमले के बाद हो रही हिंसा पर क्यों चुप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू में दिन का कर्फ्यू खत्म कर खोले गए स्कूल, हालात सामान्य होने के बाद प्रशासन ने दी है राहत, रात में जारी रहेगा कर्फ्यू। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, राजामुंद्री में केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर संपर्क अभियान की शुरुआत की, कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल काडर के सेनानिवृत्त आईपीएस अफसर ने की आत्महत्या, शव के पास से सुसाइड नोट बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में शॉल बेचने वाले कश्मीरी को पीटा, मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सीएम ममता से की बात। गोवा को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए इच्छुक बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्रबुद्धे बोले पार्टी इस मांग को अपने घोषणा पत्र में करेगी शामिल। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई का दावा, बोले एनडीए सरकार ने मुझ पर गुप्त हत्याएं जारी रखने का बनाया था दबाव। गुजरात में राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल, 7वें वेतन आयोग को लागू करने, निजी बस सेवाओं को बंद करने की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं कर्मचारी। तेलंगाना में बीजेपी ने की सीएम केसीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग, बोले मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को नहीं बनाया मंत्री।
असम राइफल्स के जवानों ने टेंगनोपाल में एक कार से 14 करोड़ की नशीली दवाएं की बरामद। पुलिस ने दवाइयों को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। कर्नाटक पुलिस ने कांग्रेस विधायक जयंत गणेश को किया गिरफ्तार। विधायक गणेश पर लगा है साथी एमएलए पर जानलेवा हमला करने का आरोप। और स्वराज इंडिया पार्टी कर्नाटक में लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कर्नाटक में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी पार्टी।